लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 3 महीने का समय शेष रह गया है, इसलिए पार्टी प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। जहां पिछले महीने टूरिज्म अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव ने अपना कार्यालय खोलकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर दी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रेवाड़ी विधानसभा से समाजसेवी राजवीर यादव ने भी दावेदारी ठोक दी है। रेवाड़ी के सेक्टर 1 हाउसिंग बोर्ड स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए राजवीर यादव ने कहा कि उन्होंने रेवाड़ी की जनता के बीच रहकर भाजपा के सच्चे सिपाही की तरह लोगों के काम किए हैं और उनके हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ा रहा हूं। अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो पूरी ताकत के साथ अपने किए हुए कामों के आधार पर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। भाजपा नेता एवं समाजसेवी राजवीर यादव ने कहा कि वे पिछले लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हर महीने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क आंखों का कैंप लगाते हैं। इसके अलावा उनके कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं और जितना उनसे हो सके उसके समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। वे लगातार राजनीति में रहकर समाज सेवा करना चाहते हैं, इसलिए इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा है। भावी प्रत्याशी राजवीर यादव की माने तो विधानसभा के होने वाले चुनावों में भले ही टिकटार्थियों की संख्या अधिक हो, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगी। ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य करवाए हैं, उन्हीं विकास के मुद्दों पर वे जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और विजयी भी होंगे। इसके अलावा वे क्षेत्रीय मुद्दों को भी अहमियत देंगे। राजवीर यादव ने कहा कि रेवाड़ी से कांग्रेस का विधायक होने के कारण यहाँ कोई काम नहीं हो पाए। राजवीर यादव ने संसद में राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और मैं राजवीर रेवाड़ी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, और चुनाव लड़ने का मेरा विचार है। अगर पार्टी ने चाहा, पार्टी ने मौका दिया तो मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं रेवाड़ी के पूरे 250 बूथ पे मैं बहुत बार घूम भी चुका हूँ और लोगों से लगातार संपर्क में रहता हूँ। जी, आप जो कह रहे हो कि पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी थी वो रेवाड़ी विधानसभा का आदमी नहीं था, और अभी भी जो टिकटार्थी हैं जो मांग रहे हैं टिकट, वो कोई भी रेवाड़ी विधानसभा का आदमी नहीं है। केवल मैं रेवाड़ी विधानसभा का हूँ और रेवाड़ी के लोगों के बीच में रहता हूँ। पूरे 250 बूथ पे मैं लगातार जाता रहता हूँ, लोगों से संपर्क में हूँ। और मेरी एक राजवीर रेवाड़ी के नाम से एक टीम है जिसमें लगभग 250 से 300 युवा साथी हैं, जो कि लगातार लोगों के जो भी काम होते हैं वो मेरे पास लेके आते हैं लोगों को मिलवाने के लिए, या फिर मैं उनके पास चला जाता हूं और उनके काम जितना मेरे से बल पड़ता है वो कार्य मैं करता रहता हूं। जी बहुत बढ़िया। मैं कैंप तो आंखों का कैंप हर महीने लगाता हूं और जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव मिलता है, और जनता चाहती है कि हमारे बीच से कोई आदमी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन के आए, ताकि हम उसको यहाँ से जिताकर भेजें। जी अभी तक मैं केवल एक चुनाव लड़ा, जिला पार्षद वार्ड नंबर 11 का। उसमें लोगों ने मेरे को मैंडेट नहीं दिया, लेकिन वोट काफ़ी दी। 7265 वोट मेरे को आई, लेकिन कुछ नेताओं के खिलाफत के कारण मैं वो चुनाव मेरा थोड़ा सा रह गया। मैं सेकंड पोजीशन पे था, लेकिन लोगों को प्यार बहुत मिला, और उसी प्यार को देखते हुए लोग कह रहे हैं मेरे को, बार बार आके कह रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के बीच से निकल के आया। जी बिल्कुल। देखो, काम की है कि मोदी जी का जो विचार है और अपने यहाँ नायब सिंह सैनी जी के जो काम की वो करवा रहे हैं, यहाँ काफ़ी काम करवा रहे हैं। रेवाड़ी केवल इसलिए पिछड़ गया कि रेवाड़ी के लिए कोई मांगने वाला नहीं। माँ भी बच्चे को दूध जब देती है जब वो मांगता है, तो रेवाड़ी के लिए मांगने वाला ही नहीं है। क्योंकि जो परिवार आज के दिन विधायक बना हुआ है, जिस परिवार से, अब वो तो खानदानी यहाँ के विधायक रहे हैं, उनके दादा भी रहे हैं, उनके पिताश्री भी रहे हैं, वो भी विधायक हैं, तो वो उनको तो ये लगता है कि भाई हमारी बपोती बन गई जैसे। तो वो इस वजह से यहाँ से लगातार लोगों ने हालांकि उनको भाई सहयोग दिया, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए क्या दिया ये आप उनसे एक बार पूछ के देखें। सबसे पहला तो मैं रेवाड़ी का जो ये
सर्कुलर रोड पे जो जाम लगता है, मेरी निगाह में है इससे परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। बाहर से आने वाले लोगों को भी, रेवाड़ी की जो शहर की जनता है उसको भी परेशानी होती है। तो उसकी परेशानी दूर करने के लिए रोड में तैयार किया हुआ है, मैं उस पर कार्य करूँगा और रेवाड़ी को जाम मुक्त बना के छोड़ूंगा। देखो जी, मैं काफ़ी पत्रकारों से मिला, सबका यही जो आप वाला सवाल है, ये सबका रहता है कि राव साहब के नज़दीकी या बीजेपी के नज़दीकी। लेकिन राव साहब बीजेपी का एक सदस्य है, आज हमारे यहाँ से सांसद है और लोगों के लिए जी जान से काम भी करता है, दिन रात काम के लिए तत्पर रहता है। इसलिए हम राव साहब के नज़दीक हैं, राव साहब के पास लोगों के काम लेके जाते हैं और राव साहब उन कामों को करते हैं। और लोग इसीलिए मेरे को ज़्यादा पसंद करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा उनके काम लेकर आगे राव साहब के आगे पहुंचा देता हूँ, राव साहब उन कामों को कर देते हैं और मैं लोगों के बीच बना।